अभी हमारे साथ जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉय फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट हैं वो यहाँ पर मौजूद है और उनके साथ अन्य जो उनके साथी हैं वो यहाँ पर मौजूद है। अपने 2.5 डेज़ की सैलरी को लेकर लगातार ये जो प्रदर्शन है वो कर रहे थे। उसके बाद लगातार मीडिया के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुँचाने का प्रयास करें, लेकिन अभी तक इनकी जो 2.5 डेज़ सैलरी है वो नहीं दी गई। इनसे जानेंगे क्या कुछ इश्यूज़ हैं और कब तक इनको 2.5 डेज़ सैलरी है वो मिलेगी और सरकार की तरफ से क्या कुछ आश्वासन जो है इनको दिया गया है। सर क्या कुछ कहेंगे आप, क्या कुछ सरकार ने आश्वासन आपको दिया? लगातार आप मीडिया के सामने आ रहे हैं। देखिए, इसमें सरकार का जहाँ तक है कोई मसला नहीं है। ये सिर्फ हमारे यहाँ जो ड्राइंग डिस्बर्सिंग ऑफिसर DDOs हैं, जैसे हमारे BMOs हैं, यहाँ हमारे डिप्टी सुपरिटेंडेंट, डिप्टी चीफ मेडिकल अफसर हैं और चीफ मेडिकल अफसर हैं, ये हमारे DDOs होते हैं यहाँ पे। और ये इन्हीं तक है कि इनको ही जो जितने भी अपने इंस्टीट्यूशंस होते हैं हेल्थ के, उनको चलाना होता है। और 1991 से लेकर आज तक बहुत बेहतरीन ढंग से चल रहे थे और गांव के सेंटर्स पे बहुत अच्छी तरह से काम भी हो रहा था। लेकिन इन 7 महीनों से फरवरी के बाद जो है, जिस वजह से ये बहुत प्रॉब्लम यहाँ हो गई है, इन्होंने यहाँ के जितने भी परमानेंट मेडिकल एम्प्लॉइज़ हैं उनको स्ट्रेस में डाल दिया है। हमारे बार बार उनके पास जाने से, रिप्रेजेंटेशन देने से, हम उनको मिलने जाते हैं, मिलने से भी कोई असर नहीं होता है। ये हमारी बात नहीं सुनते हैं और हमने इस सैलरी को बंद करने के लिए कोई गवर्नमेंट ने ऐसा ऑर्डर भी नहीं दिया है। अगर कोई ऐसा ऑर्डर होता तो हम इनका पीछा ही छोड़ देते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। इन्होंने हमें तंग लाया है और अब हम मजबूरन जो है हम किसी सड़कों पे उतरने के लिए हम तैयार हो रहे हैं। सर क्या लगता है, आपकी बातचीत होती है, क्या कुछ आश्वासन वहाँ से आपको जो ऑफिसर्स हैं उनकी तरफ से मिलता है? देखिए, हमारी जहाँ तक हमारी बात है, हमारी जो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज मैम हैं, उन्होंने इनको टेलीफोनिकली भी इनको इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि डिस्ट्रिक्ट में जो एलिजिबल एम्प्लॉइज़ हैं उन सबको 2.5 डेज़ सैलरी मिलनी चाहिए। और हमारे CMO सर ने भी यहाँ DDOs को एक ऑर्डर निकाला था जिसमें इन BMOs को सबको लिखा था कि आप जो है 274 HME जो 1991 का ऑर्डर था उसके तहत सबको उनकी सैलरी वागुजार करें, ताकि हमारे पेरिफेरीज़ में भी लोगों को बेस्ट मेडिकल सर्विसेज मिलें। संडे और गेस्टेड हॉलीडे को भी सेंटर खुले रहें। लेकिन DDOs एक भी नहीं मानते हैं, न डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज की मान रहे हैं, न CMO की मान रहे हैं। और ये इन्होंने ये मालूम नहीं कि ये क्या चाहते हैं हमसे, ये अभी वो ओपन नहीं कर रहे हैं कि हमसे क्या चाहते हैं और क्यों इन्होंने बगैर किसी वजह के, अगर कोई फाइनेंस का कोई ऑर्डर होता, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है। जो ऑर्डर हुआ था वो उन लोगों के लिए था जो इन एलिजिबल थे, जिनकी सैलरीज इन्होंने आज तक निकाली हैं। जो इन एलिजिबल थे, जिनको मिल ही नहीं सकता था, उनकी निकाली हैं और उनको बंद करने के लिए कहा था, उनको चेक करने के लिए कहा था, न कि जो एलिजिबल लोग हैं, जो हेल्थ के वर्कर्स हैं, जो गाँव में, पेरिफेरीज में और यहाँ सिटी लेवल के जो हमारे SDH DH हैं उन पे भी काम करते हैं, CHC लेवल पे काम करते हैं, वहाँ नाइट भी करते हैं, गेस्टेड हॉलीडेज़ को भी करते हैं और पेरिफेरीज में गेस्टेड हॉलीडेज़ को और संडेज़ को अपने सेंटरों पे लोगों को पट्टियाँ करते हैं, लोगों को इंजेक्शन लगाते हैं, लोगों को दवाइयाँ देते हैं। उन लोगों को यही सैलरी 2.5 डेज़ की पुलिस को भी हमारी हेल्थ के बाद मिली, किसी को बंद नहीं हुई। लेकिन जो हेल्थ एक इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, जिनका ह्यूमन बॉडीज़ के साथ ह्यूमन फिज़िकली उनका जो लिंक है, उनको ठीक करने के लिए हम काम करते हैं, उनसे ही ये ऐसा खिलवाड़ किया जा रहा है। हमें इसका सख्त अफसोस है और हमें रोष भी है और आने वाले वक्त में हम हर किसी किस्म का आंदोलन छेड़ने के लिए तैयार हैं और उसकी जिम्मेदारी सब की सब DDOs पे होगी, हमारे BMOs पे होगी और हमारे CMO सर भी उसके लिए ज़िम्मेदार होंगे, क्योंकि उनके ऑर्डर होने के बावजूद भी उनके ऑर्डर की पालना नहीं की है, उनने उसके खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं किया है। क्या लगता है सर, हमारे डोडा की बात करूँ या जम्मू कश्मीर की बात करूँ, चाहे एजुकेशन विभाग है या मेडिकल विभाग है, सबसे पहले स्टाफ बहुत ज़्यादा कम है इनमें। लेकिन दूसरी बात, अगर कोई सीनियर ऑफिसर ऑर्डर निकालते हैं, उस ऑफिसर का ऑर्डर का जो है पालन नहीं किया जाता। ऐसा एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी और मेडिकल डिपार्टमेंट में ऐसा ही हो रहा है, ऐसा क्यों? जी, ये मुझे नहीं लगता है कि एम्प्लॉइज़ की तरफ से कभी ऑर्डर का ऐसा पालन कोई न करे। लेकिन जहाँ पे इन ऑफिसर्स की खुद की ढील है, खुद की भी इनकी ढील है, इन्होंने खुद भी ढील दे के रखी है कुछ। ये जब चेक ही नहीं करेंगे, ये जब इंस्पेक्शन ही नहीं करेंगे, तो फिर तो मुलाजिम ढीला हो ही जाएगा। तो हम ये कहते हैं कि जहाँ ऑफिसर एक्टिव है वहाँ कोई भी बंदा ड्यूटी से दूर नहीं रह सकता है, वो ड्यूटी करेगा और वहाँ पर लोगों को बेस्ट मेडिकल सर्विसेज मिलेंगी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैम से बातचीत करें। मैम, क्या नाम है आपका और क्या कुछ कहेंगे आप, जो आपके मुद्दे हैं जो आप लगातार प्रोटेस्ट करें उसको लेकर और 2.5 डेज़ सैलरी को लेकर? जी धन्यवाद। मैं शकुंतला, मेडिकल एम्प्लॉय फेडरेशन की स्पोक्स पर्सन डोडा से, और आपके सामने सारी जो हमारी समस्याएं हैं वो रख दी। समस्या ये है कि हमारे जो 2.5 डेज़ को लेकर के
प्रॉब्लम चल रही है उसको सोल्यूशन के लिए हम लोग बार बार आग्रह कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कम से कम वो दी जाए। जिन जिन लोगों वो मतलब जैसे हमारे यहाँ पे ड्राइवर्स हैं, अगर बंद करना है तो ड्राइवर्स क्या रात को बंद कर, वो रात को भी जब डिलीवरीज होती हैं रात को भी सर्विसेज दे रहे हैं, तो फिर भी उनकी भी बंद है और हम लोग पैराफीरीज में काम करते हैं। हम मानते हैं कि जैसे ये बोलते हैं कि कोई नहीं, क्या उस दिन ऊपर वाला कोई ट्रेजिडी को रोक सकते हैं, उस आपदा को रोक सकते हैं? तो उसके लिए इन केस आप ठीक है हम बंद रखते हैं इनके कहे अनुसार बगैर किसी रिटर्न के। ये तो वर्बली बताया है, वर्बली क्या, अब 2.5 डेज बंद है इसका मतलब हमको नहीं करना है, 2.5 डेज का वर्क हमको नहीं करना है, हम उसको अगर बंद रखते हैं, उस बीच में अगर कोई दुर्घटना घटती है तो उसके जिम्मेवार कौन होंगे? तो हमने ये बात भी रखी थी कि हमको रिटर्न में दे दीजिए, हम 2.5 डेज नहीं लेंगे, रिटर्न में दे दीजिए कि ठीक है आप 2.5 डेज के हकदार नहीं हैं, तो रिटर्न में दें तो हमें 2.5 डेज भी नहीं चाहिए और संडे और गजटेड हॉलीडे को हम ड्यूटीज़ नहीं करेंगे। और नहीं करेंगे अगर वहाँ उस टाइम में कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनके जिम्मेवार हमारा जो है हायर अथॉरिटीज़ रहेंगी। तो यही रिक्वेस्ट है कि कम से कम ये जो हमारी समस्या है इसका जल्दी से जल्दी समस्या का समाधान किया जाए। और हमने बार बार कॉन्फ्रेंसेस भी दी हैं, लेटर्स भी दिए हैं, अपने मेमोरेंडम्स वगैरह भी दिए हैं। कोई भी आदेश होगा तो हम उग्र प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं और लंबा प्रोटेस्ट भी रहेगा। हम मानते हैं कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स आएंगे, हमारे ही समाज के हम समाज से हैं, समाज हम में से है, तो प्रॉब्लम्स किसको है? ऊपर किसी को नहीं होगा, लेकिन हमारे समाज को प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन उसके लिए हमें क्षेत्र जरूर होगा और होता भी है। तो और उस सब के लिए हम करने के लिए तैयार है और तैयारी में है। इन 5 दिनों का जो समय मांगा है तो उस समय में अगर ये सारी प्रॉब्लम्स को अगर सोल्यूशन नहीं किया जाए, इस पर कोई निर्णय, कोई अच्छा कोई निर्णय ना लिया जाए, तो हम उस सब को करने के लिए तैयार है और उग्र प्रदर्शन होंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए क्या कुछ उन्होंने कहा, आपने सुना, लगातार जो है प्रदर्शन ये कर रहे हैं। और इसके अलावा मैं कहूँ कि नॉन गेस्ट स्टाफ जो जीएमसी डोडा का है वो भी प्रदर्शन लगातार कर रहा है, ओपीडी जो है बंद रखी जा रही है। और उसके अलावा जो 2.5 डेज की सैलरी को लेकर इनकी मांग जो उठी थी ये भी लगातार जो है उठा भी रहे हैं और लगातार प्रदर्शन भी इन्होंने करे हैं। पिछले कुछ दिनों से प्रदर्शन भी कर रहे थे, लेकिन इनकी सैलरी जो मांग है अभी तक पूरी नहीं है। एक और सर हमारे साथ मौजूद है। सर क्या कुछ नाम है, क्या नाम है आपका और क्या कुछ आप कहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया जी। मेरा नाम शौकत अली है, मैं मेडिकल फेडरेशन का एक सिपाही हूँ। मैं आपको ये क्लियर करना चाहूँगा, जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहब ने, हमारी मैडम ने जो आपको बताया, इसमें ऐसा है सर कि क्लियर कट ये है कि 1991 में एक गवर्नमेंट का ऑर्डर है, बेसब्ता एक सर्कुलर नहीं बल्कि एक ऑर्डर है जो कैबिनेट से पास हुआ है। उसमें हमें एसेंशियल सर्विस डिक्लेयर किया गया है। ठीक, एसेंशियल सर्विस मीन्स कि आपको 24/7 मतलब आपको हर टाइम, कहीं कभी छुट्टी हो, संडे हो, दिवाली हो, ईद हो, कुछ भी हो, आपको पब्लिक को सर्विस देनी है। ठीक, इस बीच में जनवरी में एक छोटा सा एक सर्कुलर आया था, एक चिट्ठी आई थी, एक इंस्ट्रक्शंस थी फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से कि जो इनएलिजिबल लोग हैं आपके डिपार्टमेंट के अंदर, उसमें कुछ लोगों ने जो है वो बेईमानी करके या क्या करके कैसे करके वो सैलरी उन्होंने रिलीज़ की थी। उनके लिए इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट ने दी थी कि आप ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करिए और ऐसे लोगों को आप दोबारा आगे मत दीजिए। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा हुआ कि इन लोगों ने जो है, जितने भी हमारे लोग थे काम करने वाले, इन तमाम लोगों के एक सैलरी का जो बहुत बड़ा पार्ट है हमारा, उस सैलरी को उन्होंने काट दिया, बंद कर दिया गया। इस बीच हम लोग अपने सीएमओ साहब से मिले, हमने इनको रिप्रेजेंटेशन दिया और इनको पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करके बताया भी। तो सर ने तुरंत उस टाइम 1 महीने पहले एक ऑर्डर निकाला, तो उसके बाद भी वो 1 महीना गुजर गया लेकिन कोई भी उसका असर नहीं हुआ। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि इसके बाद फिर हमने एक इनको फाइनल नोटिस दिया कि आप देखें, आप हमारे साथ इस किस्म की नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते हैं। क्लियर कट गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, आपके पास किसी भी किस्म का कोई ऑर्डर, कोई इंस्ट्रक्शन ऐसी नहीं है कि आप किसी एम्प्लॉय की नाहक तरीके से इस तरह से सैलरी काटें। लेकिन हमें नहीं मालूम कि ये लोग इतना लाइटली क्यों ले रहे हैं, कोई मालूम नहीं, हमें कोई इसमें पता नहीं चल रहा है। हम बार बार इन लोगों से मिले, बहुत बार इनसे मीटिंग हुई, इनसे हमारी रिटर्न कम्युनिकेशंस हुआ, लेकिन कोई भी असर इन लोगों पे नहीं हो रहा है। तो लिहाजा आपके माध्यम से हम इन लोगों को मोतबना गुजारिश करेंगे, एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर प्लीज़, अब हमारे सब्र का पैमाना जो वो ख़त्म हो चुका है, आप हमारी सैलरी को किसी भी सूरत में नहीं काट सकते। ये इल्लीगल गैर कानूनी काम आप नहीं कर सकते हैं। लिहाजा फौरी तौर पे आप हमारी इस सैलरी को रिलीज़ कर दीजिए, ताकि एक स्मूथली एक सही ढंग से जिस तरीके से काम चल रहा था, लोगों को जो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, चल रहा है, वो काम चले। अगर आप लोग खुद डिस्टर्बेंस पैदा करना चाहते हो, ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है, आप ऐसा मत करिए। तो लिहाजा हमने पिछले दिनों में 14 तारीख को एक इनको फाइनल नोटिस सबमिट किया हुआ तमाम पूरे डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन 14 से आज उसकी डेडलाइंस ख़त्म हो गई, 19 तारीख है आज। तो अभी तक बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है कि किसी भी ऑफिसर से, किसी भी डीडीओ से अभी हमारे तक कोई भी ऐसी कोई कम्युनिकेशन नहीं हुई कि आप आके टेबल पे बात करें। अगर उनको कोई समस्या है तो आप हमें बताइए भाई,
कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है? अगर किसी सरकार ने, किसी गवर्नमेंट ने कोई आपको और कोई चिट्ठी दी या कोई लेटर दिया या कहीं आपको रोका है कि आप ऐसा मत करिए, ये आप सैलरी इनको नहीं दे सकते हैं, हम असेंशियल सर्विस में हैं, अगर आप हमें नॉन एसेंशियल डिक्लेयर करना चाहते हो कर लीजिए, कोई आपको नहीं रोक सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। आपके माध्यम से मैं क्लियर कट हम यहाँ से इनको एक मैसेज देना चाहते हैं कि आप विद इन 5 days, अभी लास्ट हम 5 दिन और दे रहे हैं आप लोगों को कि 5 दिन के अंदर अंदर हमारे में नहीं कि क्या होगा, और जो भी होगा वो आपकी जिम्मेदारी है। आप अपने तरीके से कानून का हाथ में ले रहे हो, आप खुद ही डिक्लेयर कर रहे हो कौन एसेंशियल सर्विस, नॉन एसेंशियल सर्विस कौन है, क्या है, व्हाट इज दिस, क्या कर रहे हैं आप ये लोग यार? आप इस तरह से मजाक नहीं कर सकते हमारे साथ। आप एम्प्लॉई को ऐसे बेवकूफ नहीं बना सकते, आप इस तरह से रोक नहीं सकते। अगर आपके दफ्तर में बैठ के कोई नॉन एलिजिबल आदमी है जो आपकी गलत तरीके से तनख्वाह निकाल रहा है, आप उसको पकड़िए, रोकिए आप उसको। और आप किसी के कहने पे आप हमारे साथ इस तरह से नाइंसाफी करेंगे? नहीं, हम आपकी तरफ से सारे लोग देख रहे हैं, और हम अपने लोगों से ये गुजारिश करेंगे, हम उनसे ये कहेंगे हम आपके गुलाम हैं। मैंने इसे जो ड्रामा लगा के रखा हुआ, और खास करके हमारे डोडा में, बाकी आप देखिए किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में देख लीजिए, जम्मू में देख लीजिए, कश्मीर में देख लीजिए, आप जितने भी आप पुंछ रजौरी जो पूरी यूटी है, कहीं ऐसा मसला नहीं है। 4 कैटेगरीज है, टोटल 4 कैटेगरीज। आप लोग न्यूज़ रिपोर्टर हैं, आप सारी चीज़ें देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देख रहे हैं, सारे देख रहे हैं। सिर्फ 4 ऐसे लोग हैं हमारे जिसमें लैब टेक्नीशियंस हैं, और उसके अलावा हमारे सैनिटेशन वर्कर हैं, हमारे कोई 4 ऐसे हैं जिनका वो फाइल हमारी सेक्रेटरीट में चल रही है, उस पर पूरी बातचीत हो रही है, वो मामला भी तकरीबन किसी हद तक क्लियर होने वाला है। लेकिन बाकी कोई मसला ही नहीं है। आज भी हमारी मैडम से जब बात हुई, डायरेक्टर मैडम से बात हुई, उन्होंने बड़ा अफसोस का इजहार किया, कहा कि ऐसा क्या हो सकता है यार, ये कौन सा तरीका है, ऐसा तो कोई मामला ही नहीं है। तो लिहाजा इन लोगों ने, हमें नहीं मालूम यार आप क्यों हमें मजबूर कर रहे हो, आप क्यों हमें सता रहे हो। ठीक है, अगर मैं गलत हूँ, मैं आपका एक एम्प्लॉई हूँ, मैं गलत हूँ, मैं ड्यूटी नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई अपने काम में लापरवाही बरत रहा हूँ, आप मेरे खिलाफ एक्शन लीजिए। आपके पास CSR है, आपके पास दूसरे तरीके हैं, आप मेरे एक्सप्लेनेशन करिए, आप मेरी जो भी आप कार्रवाई करना करिए। आप इन लोगों को क्यों सजा दे रहे हो? आप उस बंदे को क्यों सजा दे रहे हो जो वो एक पहाड़ी के ऊपर बैठा हुआ अपने 20 बच्चों को छोड़ के संडे को वहाँ काम कर रहा है? क्या आप लोगों के पास 5 दिन का, टोटल 5 दिन का, आज 19 है, 19 से लेके 5 दिन का आपके पास हमारा एक, अभी हम आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत बड़ा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जितने भी हमारे DDOs है, प्लीज हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे कि आपके पास 5 दिन का वक्त है, आप प्लीज आप क्लियर कर दीजिए, डिक्लेयर कर दीजिए क्या करना है आपने, वरना 5 दिन के बाद जो कुछ भी होगा सारी की सारी जिम्मेदारी जो है आप लोगों के सिर पे होगी। चलिए बहुत चलिए, क्या कुछ सर ने कहा आपने सुना। चलिए दीजिए सैल शर्मा को इजाजत, और मिलते एक और बड़ी अपडेट के साथ। जय हिंद।